आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार। श्रीमान सुनील कुमार पाटोदी, श्रीमती संगीता देवी पाटोदी, पुत्र सन्नी विवेक पाटोदी, पुत्रवधू प्रिया पाटोदी, पुत्री परिणा पाटोदी परिवार कतरास। श्री पुखराज जैन, मनोज कुमार जैन, पांड्या सिटी फ्लोर मिल प्राइवेट लिमिटेड गोरखपुर। मैसर्स देई चंद्र चत्तर सेन जैन, श्री सुरेश जैन, श्री नरेश जैन, श्री पवन जैन, अनाज मंडी गन्नौर। श्री पुष्प कुमार रारा की पुण्य स्मृति पर श्री विकास कुमार ऋषभ कुमार रारा, इम्फाल मणिपुर। श्री हुलास चंद्र जी सेठी गोरखपुर, जैन महिला मंडल जींद हरियाणा। स्वर्गीय श्रीमती रमाकांता जैन की स्मृति में पुत्र श्री मनीष जैन, पंजाबी बाग नई दिल्ली। श्री पदम चंद्र जैन ग्वालियर। श्रीमती संगीता धर्मपत्नी श्री शीतलनाथ जैन, संस्कार जैन, अलंकार जैन, सम्मेद जैन, कांत परिवार मुंबई। श्रीमती शकुंतला देवी जैन फिरोजाबाद। आहार, औषध, अभय और ज्ञान, शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनीयारिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। आप भी कभी परमात्मा से कहते हो कि परमात्मा तेरी भी क्या कृपा गए, मनुष्य जन्म दिया, आर्यखंड दिया, भरत क्षेत्र दिया और ऐसे शुद्ध वातावरण में उच्च गोत्र में मेरा जन्म दिया, उच्च कुलीन बनाया, उसके बाद भी परमात्मा तेरी भक्ति का अवसर मिला। सांगोपांग हूँ, संगी हूँ, पंचेंद्री हूँ, पर्याप्त हूँ, क्या नहीं मिला। कभी धन्यवाद देने आते हो? रागियों से इतनी बात खुद मन से कर लेते हो, परमात्मा के लिए 2 लाइन कभी सोच कर आते हो? आज कहूँगा तुमरी नेक की सुदृष्टि थे जग उतरत के पार, हा डूबो जात हूँ नेक निगार निकार। लोग कहते परमात्मा की नज़र हो जाए तो कल्याण हो जाएगा, मैं कहती तुम्हारी नज़र परमात्मा पर हो जाए तो कल्याण हो जाएगा। तुमरी नेक सुदृष्टि थे जग उतरत के पार, हा डूबो जातो नेक निहार निका। यह भव समुद्र अपार तारण के निमित्त सु, अति दृढ़ परम पावन यथारथ भक्ति वर नौका सही। ये अरहंत भक्ति है कि भगवान तुमने ऐसी विशुद्ध भावना भाई थी कि इंद्र अपनी विभूति को समर्पित करने के लिए। आपको पता जब आपको प्रेम हो तो प्रेमी को क्या देते हो? अच्छी गिफ्ट देते हो, अच्छी से अच्छी गिफ्ट देते हो। परमात्मा इंद्र तुम्हारी सेवा में तत्पर हो गया था। कुबेर ने समोसरण से ज्यादा विभूति लुटा दी थी तुम्हारे चरणों में। क्यों लुटा दी थी? ऐसा सौभाग्यशाली व्यक्तित्व जमीन पर आ रहा है, इसके लिए यदि लक्ष्मी नहीं लुटाऊंगा तो किसके लिए लुटाऊंगा? आप सिर्फ मंदिर बनाते हो, मन को मंदिर बनाया करो, परमात्मा आज और अभी आ जाएगा। लोग सोचते हैं मंदिर में जाएंगे तो पुण्य हो जाएगा। हमने कहा मंदिर तुम्हारे अंदर आ जाए तो पुण्य हो जाएगा। मंदिर में दीवारें खड़ी करने से पुण्य नहीं होता है, ध्यान रखना। अगर हम उठ नहीं सकते तो उठ जाएं जमाने से, बचेंगे पूर्व लोगों पर बुरा धब्बा लगाने से।
अगर अब भी नहीं चेते तो मिट जाएंगे दुनिया से। हमारी दास्ता भी ना होगी दास्तान में। हमारे अकलंक निकलंक आदि के चरित्र आप लोगों ने पढ़े होंगे। जान की बाजी लगा दी धर्म की रक्षा के लिए। आज हम रक्षा तो कर रहे हैं लेकिन सिर्फ धन इकट्ठा कर रहे हैं। धन के अलावा लोगों के मन इकट्ठे करो। हमारे जैन समाज में ऐसे बैंक होने चाहिए। करोड़ों अरबों रुपया पड़ा है तुम्हारा, क्योंकि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, आप समझ गए। 1 नंबर का पैसा वो होता है जो आपको सरकार को पता होता है। 2 नंबर का वो होता है जो आपको और आपकी पत्नी बच्चों को पता होता है, सरकार को पता नहीं होता है। और 3 नंबर का वो होता है जो आपको तो पता होता है और बैंक वालों को पता होता है। विदेशों में रख देते हो, मर जाते हो, वो उधारी का ही हो जाता है। कभी सोचना ये सांसों का बैंक मिला है, इसका पैसा भी दूसरों के पर नहीं चला जाए। हमेशा कभी भी कमेटियां इस बात का ध्यान रखना कि हमारी समाज का पैसा धर्म में लग जाए। धर्म में लग जाए का मतलब ये नहीं सोचना नहीं एफडी इतने की हो जाए। क्या करोगे एफडी? परमात्मा कोई, क्योंकि वही हाल है, तुम चाहते हो बस मंदिर में कुछ करके दिखा दें। करके क्या दिखा दोगे? क्या दिखाओगे? बड़ी बड़ी हस्तियां चली गई। सिकंदर जब गया दुनिया से सभी हाली बहाली थी, पड़ी थी सामने दौलत मगर 2 हाथ खाली थे। इस दौलत को नहीं, उस दौलत को, अनंत चतुष्टय की दौलत को, जिसे हमारे आचार्यों ने संपत्ति कहा है। अनंत चतुष्टय को संपत्ति कहा है। इस संपत्ति को संपत्ति नहीं कहा जो कमाते टाइम भी दुख देती है, रक्षण में दुख देती है और चली जाए तो दुख देती है। लेकिन वो अनंत चतुष्टय की संपत्ति है जो सिर्फ सम्यक दर्शन रूप में आ जाए, शुरुआत भी हो जाए तो तुम्हारे संसार के कष्टों को तो आज काट देती है, अभी दुश्मन को नष्ट कर देती है और हर काम सहज में बन जाते हैं। तो आप ध्यान रखना, आने वाले समय में आप लोग सब ख्याल रखना, नहीं तो निर्माल का दोष जो दान नहीं देता उसको नहीं लगता है। जो दान का सही जगह उपयोग नहीं करता उसको निर्माल खाने का दोष लगता है। यदि तुम्हारी धर्मशालाओं में कोई ठहरा ही नहीं धर्मात्मा तो क्या धर्मशाला कहलाएगी? क्योंकि इन्हीं ईंटों से शराब खाने बन जाते हैं, इन्हीं ईंटों से मकान बन जाते हैं और इन्हीं ईंटों से धर्मशालाएं बन जाती हैं। धर्मशालाओं में धर्म आराधना होती है तो पुण्य बंद होता है, वहाँ अर्थ उपलब्ध होता है। लेकिन यदि कोई परमार्थी ठहर जाए तो परम अर्थ उपलब्ध होता है। हमेशा हम हर समाजों को कहते हैं, ये नहीं आपके यहाँ, कि लगा दो नई पीढ़ी पर। क्या करोगे? इस धर्म को 18,000 वर्ष तक चलाना है। बच्चों को जो रोज पूजन करते हैं खूब प्रोत्साहन दो, खूब अच्छे अच्छे गिफ्ट बांटो, उनके उपयोग में आने वाली चीज। हमारी तस्वीरें भी मत बांटो, क्योंकि क्या करेंगे? अब तो तुम्हारे बाप की तस्वीर भी 2-4 साल बाद ऊपर कबाड़ खाने में पहुंच जाती, समझ गए? इस तस्वीरों का क्या करोगे? तकदीर बदल जाए। ऐसे काम करो हमारी नई पीढ़ियों को इतना उल्लास रहे कि मंदिर में प्रतिदिन आने वाले बच्चों का सम्मान करो। प्रतिदिन पुजारियों में कई जगह हम विधान कराते हैं, जो रोज पूजा करते हैं वही शांति धारा करेंगे। क्योंकि इन मंदिरों की परंपरा चलाओ। आपको पता है कुबेर हो चाहे सौधर्म इंद्र हो, सारी दौलत जमीन पर लगा देता है, इसलिए एक भवबाद मोक्ष चला जाता है। सौधर्म इंद्र बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो भगवान की भक्ति में प्रथम भूमिका निभाता है, इसलिए इंद्र सची कोई बड़ी बात नहीं है, सौधर्म इंद्र की इंद्राणी। लेकिन वो भगवान के जात कर्म में सबसे पहले गर्भ, आपको पता है जन्म के बाद वही स्पर्श करती है और उसका स्पर्श, उसकी भक्ति अभी तो परम अरिहंत नहीं बने, 13वें गुण स्थान में बनेंगे। लेकिन उस बालक को देखकर भी
रोम रोम पुलकित हो जाता है कि धन्य ये देह से विदेह हो जाएंगे आप, ऐसी परम अवस्था कब मैं पाऊंगी। ऐसी भावना से एक भगवान मोक्ष चली जाती है। हम और आप भी वास्तव में अरिहंत भक्ति करेंगे तो अरिहंत भक्ति करते समय उनके जन्म के कितने अतिशय हुए। लोग कहते चमत्कार को नमस्कार है, हमने कहा नमस्कार करो, चमत्कार अपने आप हो जाएंगे। सब लोग कहते माता जी उस क्षेत्र पे जाना है, हमने कहा जहाँ नमस्कार करोगे वहीं देवता आ जाते हैं। वास्तव में परमात्मा नहीं करते चमत्कार, परमात्मा बैठे बैठे वहाँ यही काम करेंगे क्या? एक को ठीक कर देंगे, एक को बीमार कर देंगे। एक काम तो तुम लोग भी यहाँ 10 लोगों का करना पड़ जाए तो लोग परेशान हो जाते, यही काम रह गया क्या? सोच कर देखना। लेकिन परमात्मा की आराधना से, परमात्मा की आराधना से अपने आप पुण्य की वृद्धि होती है, सब कुछ हो जाता है। और परमात्मा की विराधना से निधनती और निकांक्षित जैसे कर्म बन जाते हैं। कभी भी आप लोग एक ही ध्यान रखना, हमारा पैसा सुजस में लगे, शुभ में लगे, बाकी कुछ नहीं होगा। ये तो धन तो लड़ाई की जड़ है, जितना चाहे जोड़ लो, मन भी जोड़ना। हमारे यहाँ कोई गरीब आदमी हो, कोई आपको लगे नहीं करा सकता है, अपने विधान में उसको लेकर आया करो कि आप भी चलो। हम लोग गरीब लोगों से रिश्ता नहीं रखते हैं, लेकिन नहीं, हमसे गरीब कोई हो सकता है क्या? एक भिखारी को एक पैसा मिला, लेकिन देने वाले ने कहा कोई जरूरतमंद को दे देना। जिसने फकीर ने लिया था उसने देखा कि गरीब भी पेट भर लेता है। अचानक अकबर की सवारी जा रही थी, उसने देखा हाथी के ओहदे पर बैठा है, उसने उठाकर फेंक कर मारा, अकबर के मुंह पर लगा। अकबर ने कहा पकड़ लो इसको, इसकी इतनी हिम्मत, इसने मुझे सिक्का मारा। उसे बुलाया गया, कहने लगे तुमने सिक्का मारा? बोले हाँ, मुझे आज भीख में मिला था, लेकिन देने वाले ने कहा था किसी जरूरतमंद को दे देना। उन्होंने कहा तुम मुझे भिखारी समझते हो? उसने कहा हुजूर आपसे बड़ा भिखारी कोई दिख नहीं रहा। बोले कैसे? बोले लोग तो पेट भर ही लेते हैं, आपको देखो कितनी चिंता है कि अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य तक लूटने जा रहे हो। मैंने सोचा तुमसे ज़्यादा ज़रूरतमंद दुनिया में नहीं मिलेगा। आप भी ध्यान रखना, हमारा एक ही ख्याल है कि ये मंदिर दिल से इतने संपन्न हो जाएं, इतने प्रेम से संपन्न हो जाएं कि मंदिर से जाने का मन किसी का नहीं। मंदिर इतने आनंदमय हो जाएं कि क्लब जाने वाले भी मंदिर आ जाएं, क्लब जाने वाले भी मंदिर आ जाएं। अंबाला में जिस साल तरुण सागर जी ने अहिंसा कुंभ किया था, उस साल अंबाला में हम थे, 2001-99 की बात होगी, लेकिन सिटी अंबाला में थी, शहर से जाकर उधर चले गए। तो उधर तो आपको कल्चर ऐसा है, कोई एक आध पुजारी मंदिर में आता है, बाकी मंदिर में नहीं आते थे। हमने नए साल का कार्यक्रम रखा तो जो अमर पैलेस वाले वो कहने लगे माता जी हम लोग नहीं आएंगे, हम तो होटल जाते हैं। हमने कहा सिर्फ 10 मिनट को आना, चले जाना, 9:30 बजे जाओगे, 9 बजे आना, चले जाना तुम लोग। लेकिन आप देखना वहाँ वो नज़ारा था, वो नज़ारा था, क्योंकि मंडप हम ऐसे नहीं बनवाते, मंडप हम विशाल रूप में ऐसा कि देखने वाला भी, आप कभी विधान नदी में देखना ऐसे मंडप की जिन्हें देख कर लगे कि स्वर्ग से उतर कर मंडप आए। बहुत सुंदर मंडप था और लोग भी भक्ति करने, ये बच्चे लोग सभी आते हैं नए साल पर। तो वो देख कर वो रुक गई, तो उसकी बहू बड़ी तेजी में आई, मम्मी टाइम हो रहा ना, देखना चाहिए, आप यहीं बैठ के रह गई। बोले 10 मिनट बैठ तो यहीं, बहू से बोला। और देखिए कैसा दिल बदला कि वो गई नहीं, उसके बाद पूरी रात भी होटल नहीं गई। सबसे बड़ी बात है कि हम कहते हैं नई खूबी, नए रंगत, नए अरमान पैदा कर, इस खाक के पतले में भगवान पैदा कर।
एक कौम के इंसान तुझे चलना नहीं आता और एक बार गिर गया तो संभलना नहीं आता। और मुझे खुशी इस बात की है कि देखिए जिसका पुण्य का उदय था, उस रात गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, उनके साथ वाले जितने गए थे वो भी जाती तो हो जाता, उन लोगों का एक्सीडेंट हो गया, 2 लोगों की आंखें चली गई। और उनको ऐसी श्रद्धा हुई, उस रात बहुत सारी घटनाएं हुई थी, लेकिन आप सोचो 1 किलोमीटर सिटी में चांदनी निकली थी और गुड़ मंडी में अंधेरा था, है ना, वहाँ पर चांदनी नहीं थी। और जहाँ तक आवाज़ें जा रही थी वहाँ तक कोई घटनाएं नहीं हुई, 1 किलोमीटर तक, आपको बता दूं। और खुशी इस बात की है कि जो बहुएं कभी मंदिर नहीं आती थी वो आज तक हर साल इतने उत्साह से मनता है कि वो लोग कहती हैं माता जी अब तो हम सब ने होटल जाना छोड़ दिया। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी प्रेरणा व मार्गदर्शन से अनेकानेक पुण्य के कार्य किए जा रहे हैं। माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। श्री महावीर जी चांदनपुर में आज एक ऐसे ही आदर्श को स्थापित करते हुए सृष्टि मंगलम नामक संस्था स्थापित है, जिसकी प्रेरणा सरल सहज बना, जिनका सदा मुस्कुराता चेहरा, प्रशस्त मुद्रा, गणनीयारिका सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा से यह क्षेत्र का, यह स्थान का, संस्था का निर्माण हुआ। और बहुत ही सुंदर व्यवस्था के अंतर्गत दिगंबर संत अथवा त्यागी व्रती जो इस क्षेत्र पर आगमन करते हैं। सृष्टि मंगलम भवन, मुख्य मंदिर के सामने वाली गली, श्री महावीर जी। यात्रियों के लिए वातानुकूलित कमरे उपलब्ध हैं एवं त्यागी वृत्तियों को भोजन की व्यवस्था है। संपर्क सूत्र 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र